हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये हमारे नदी नालों में फसलों पर वगैरह सब पर बहुत असर पड़ेगा। और हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह हम एनवायरनमेंट को बचाएं, इसमें एक इंसान का भी रोल होता है। जब भी चिलाई कलान का नाम सुनने में आता है तो हर एक इंसान के जहन में एक ही चीज़ आती है, वो है शदीद बर्फ़बारी और उसके साथ साथ शदीद सर्दियाँ। चिलाई कलान ने अपना रुख बदल कर लोगों को हैरान करके रख दिया। न ही बर्फ़बारी हुई, न ही हमें शदीद सर्दियाँ देखने को मिली। चिलाई कलान ख़त्म होने के बाद हमें बर्फ़ तो देखने को मिली, मगर क्या ये बर्फ़ हमारे लिए काफ़ी है? मुझे इस तरह अर्ज है, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक है, ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि इस साल बर्फ़ गिरा नहीं कुछ, अगर गिरा भी बैद में कुछ, वो थोड़ा बहुत जिससे कुछ नहीं हो सकता है। अलबत्ता खुशक साली बुरा मौसमी सरमा गुजर गया है, तो जिससे हमारे नदी नालों में फसलों पर वगैरह सब पर बहुत असर पड़ेगा। तो यहाँ तक कि पीने के पानी तक भी असर पड़ सकता है। हमें चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ करना, अल्लाह से मांगना, कुछ ना कुछ करो हमारे लिए, वरना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत सफ़र करना पड़ेगा आम लोगों को भी। तो बारिश से हम बहुत, और बारिश बर्फ से हम बहुत ही इस साल पहली बार मैं बोलता हूँ तो महरूम रह गई। आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे या ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ये तो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली है। लेकिन जेएंडके में माजी में ऐसा उतना ज़्यादा ये ड्राई स्पेल विंटर्स में अभी शायद ही देखने को मिला होगा। माजी में ऐसा कभी होता भी था, जनवरी या दिसंबर में बर्फ या बारिश नहीं होती थी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में पहाड़ों पे बर्फ होती थी, और वो काफ़ी देर तक वहाँ रहने की वजह से वो फ्रीज रहकर मई और जून तक वो फ्रीज रहा करते थे, और नालों, नदियों और झरनों में पानी हुआ करता था। इस बार हमने देखा कि जनवरी के आखिरी आयाम में बारिश हुई या बर्फबारी हुई, या फरवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई, और मुस्तकबिल में कुछ ऐसे प्रोडिक्शन सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो रहेगा फ्यूचर में, आप देखेंगे कि ओशंस चूंकि वर्ल्ड वाइड गर्म रहा करेंगे, और बारिशों का जो सिचुएशन है वो वाटर शॉर्टेज होगी नदी नालों में, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर और इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग इसमें। तो उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो। हम ऊपर वाले से दुआ है कि इस मुसीबत से हमें निकाले, और हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं कि किस तरह हम एनवायरनमेंट को बचाएं, इसमें एक इंसान का भी रोल होता है। देखिए कैसर साहब, जिस तरह से हमने इस साल देखा कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारा पूरा चिलाई कलान जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो पूरा ड्राई जो है वो निकला, तो इसके जो है वो आगे जाके बहुत सारे इल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ का न पड़ना, ग्लेशियर्स या हाई माउंटेन एरियाज़ में बर्फ़ का न पड़ना, उसकी वाटर की जो है वो स्कैर्सिटी हो सकती है आगे जाके, और आने वाले टाइम में जो मंथ्स रहेंगे वो काफ़ी हॉट रहेंगे, और दूसरी बात यहाँ के जो क्रॉप्स है उनके ऊपर भी जो है वो एक बुरा असर पड़ सकता है। ये हम देखते हैं कि जो सारी चीज़ें होते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये इंसानी जो एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा हो रही है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि पोल्यूशन रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज आ रही है, और इसकी जो है वो आगे जाके हमने ये इफेक्टिव रहा इस साल, तो हम आगे जाके इसके बहुत सारे इल कॉन्सिक्वेंस निकल। एज पर द प्रेडिक्शन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कही है कि इसी मंथ में जो है स्नो हो सकते हैं, लेकिन स्नो का अगर ज़्यादा मकदार में भी होगी तो उसके ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो ड्राई स्पेल रहा है, तो चिलाई कलान में स्पेशली जो वहाँ पे उस टाइम पे बर्फ़ पड़ती थी तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रहती थी, लेकिन अब अगर बर्फ़ होगी भी तो उसके वो ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। माहिरीन का कहना है कि इस साल हमें शदीद गर्मी, पानी की किल्लत, नदी नाले खुश्क व दीगर मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसी साल की ही बात नहीं है, बल्कि हमें आने वाले समय में भी ऐसी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि हम अपने आप में और अपने माहौल में सुधार न लाए। चलिए आइए मिलके हम इस माहौल को साफ रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इनायत के साथ मैं मीर कैसर, श्रीनगर, कश्मीर।